बिहार विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी अकेले चुनाव मैदान में उतर सकती है। सूत्रों का कहना है कि एलजेपी ने फैसला किया है कि वह बिहार चुनाव में एनडीए से अलग होकर भाग्य आजमाएगी। हालांकि एलजेपी एकला चलो की नीति पर चलने के बावजूद बीजेपी से अलगाव नहीं करेगी। सूत्रों का कहना है कि एलजेपी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व से आपत्ति है, इसलिए वह केवल एनडीए के घटक दल जेडीयू और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारेगा। नाम नहीं प्रकाशित करने की शर्त पर एलजेपी ने एक वरिष्ठ नेता ने बातचीत में बताया कि कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि वह एलजेपी बिहार से 143 सीटों पर भाग्य आजमाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि अब तक जिस तरह की बातचीत हुई है उससे यही लगता है कि एलजेपी के लिए गठबंधन में बने रहना मुश्किल होगा। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि बीजेपी के साथ किसी किस्म का विवाद नहीं है। एलजेपी को बीजेपी के नेतृत्व से किसी भी तरह की शिकायत नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि कार्यकर्ताओं ने आखिरी फैसला पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान पर छोड़ दिया है। एलजेपी नेता ने बताया कि पार्टी नेतृत्व ने तय कर लिया है कि जब तक सम्मानजनक सीटें नहीं मिलेंगी तब तक एलजेपी एनडीए में नहीं रहेगी। सम्मानजनक सीट कितनी हो, इस सवाल पर उन्होंने बताया कि यह 42 सीटों से कम पर बात नहीं बनेगी। सीटों की ऊंच नीच की गुंजाइश का अधिकार केवल पार्टी अध्यक्ष के पास है, लेकिन कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि चुनाव में 143 सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाएं। एलजेपी ने शनिवार शाम 5 बजे केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है। बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में प्रदेश प्रधान महासचिव शाहनवाज कैफी व प्रदेश संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष राजू तिवारी भी बुलाए गए हैं। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले ये एलजेपी की आखिरी बैठक होगी। बैठक में सभी 143 प्रत्याशियों पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान औपचारिक रूप से बिहार चुनाव में एनडीए से अलग होने की घोषणा कर सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को एलजेपी प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने कहा कि वे बिहार फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को लागू करेंगे। पार्टी नीतीश सरकार के साथ निश्चय को नहीं मानती। साथ निश्चय के साथ कार्य अधूरे रह गए, भुगतान भी नहीं हुआ। साथ निश्चय भ्रष्टाचार का पिटारा है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान लगातार हर मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की तरफ कर रहे हैं। उनका और उनकी पार्टी का हमला लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर चालू है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता कई दफे कर चुके हैं कि एनडीए के नेता नीतीश कुमार ही हैं। इसमें किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है। उधर केंद्रीय मंत्री एवं बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को कहा कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के संकट को दूर करने के वास्ते 3-4 लोगों को हस्तक्षेप करने के लिए अधिकृत किया है। बिहार के पटना साहिब लोकसभा सीट पर प्रतिनिधित्व करने वाले प्रसाद ने हालांकि उन लोगों के नामों का खुलासा नहीं किया है जिन्हें बीजेपी अध्यक्ष ने इस कार्य के लिए अधिकृत किया है। उन्होंने हालांकि जोर देकर कहा कि एनडीए के सभी चीजें सहमति के आधार पर सुलझ जाएंगी और विधानसभा चुनाव में एनडीए को 2/3 बहुमत मिलेगी। रविशंकर प्रसाद ने संवाददाताओं से चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी के रुख के बारे में पूछा था, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वह 243 सीटों से 100 से अधिक सीटों पर अधिक चुनाव और जेडीयू और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की हम पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करने को अड़ी है। बिहार विधानसभा चुनाव के करीब आने के बीच राज्य में सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन और विपक्षी राजद नीत महागठबंधन की तस्वीर अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है। विपक्षी गठबंधन में भी राजद और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर खींचातान जारी है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी हाल ही में महागठबंधन से अलग हो गई है और उन्हें बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़ा है। उधर
कांग्रेस और आरजेडी के बीच लंबी मीटिंग के बाद सीटों पर सहमति हुई। सहमति के अनुसार सीट बंटवारे के तहत आरजेडी को 137 सीटों और कांग्रेस के खाते में 68 सीटें गई हैं, जबकि महागठबंधन में शामिल सीपीआई को 5 सीट, वीआईपी को 5, सीएम को 5 सीट और मौके 19 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीटों पर औपचारिक ऐलान जल्द किया जाएगा। महागठबंधन के एक सीनियर नेता ने एनबीटी से कहा कि अब इसमें अधिकतम 1 से 2 सीटों का अंतर हो सकता है और बाकी चीजों पर पूर्ण सहमति हो गई है। इसका औपचारिक ऐलान शनिवार को हो सकता है। राज्य में पहले चरण में 71 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया हो चुकी है और 8 अक्टूबर को इसकी अंतिम तारीख है। गठबंधन नेताओं के अनुसार सीटों के समझौते के साथ ही सभी उम्मीदवारों का भी ऐलान होगा। साथ ही वाल्मीकि नगर लोकसभा उपचुनाव को लेकर भी अंतिम दौर की बातचीत हो रही है।